चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10वीं विषय गणित जो एक्सरसाइज 4.1 है। आज के इस वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज 4.1 की सारी सवाल आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि पाठ 4 द्विघात समीकरण से लिया गया है और ये नई एनसीईआरटी बुक से लिए हैं। यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी बुक में जितनी भी सवालें हैं, ये 4.1 है। 4.1 थोड़ा कम जनाई दे रहा। 4.1 में जितनी भी सवालें हैं आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आप लोग बुक में मिलाइएगा, सारी सवाल जो है आपके बुक में मैच करेगी। और अगर आप सभी एक्सरसाइज को लाइन बाय लाइन देखना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जहां पर जाकर आप सारे वीडियो को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहली सवाल दिया है, ये बोला है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी कि जो ये समीकरण दिया है, क्या ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसे जांच करके बताना है। तो आइए इसको जांच करेंगे। जांच करने का मतलब है कि हमें इसे सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे करेंगे, तो यक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पर जो फार्मूला यूज होगा वो यूज होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2a बी होता है। उस हिसाब से ये होगा पहली, यानी कि यक्स का स्क्वायर होगा प्लस में वन है तो वन का स्क्वायर करेंगे धन में दो गुणे पहली कितना है यक्स और दूसरी कितना है वन, तो 2ab ए के स्थान पर यक्स है और बी के स्थान पर वन है। इक्वल दो का अंदर गुणा कराएंगे, दो से यक्स में करेंगे तो दो यक्स हो जाएगा, दो का तीन में करेंगे तो दो तिहाई का 6 जो कि माइनस का 6 हो जाएगा। तो यक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस में एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, प्लस में दो का नम दो यक्स होगा, कितना हो जाएगा दो यक्स, इक्वल में है दो यक्स माइनस का 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स स्क्वायर प्लस में वन प्लस का 2x होगा, ये इक्वल के इधर ले आएंगे तो 2x ये प्लस में है, इक्वल के इधर आएगा माइनस 2x होगा, ये माइनस 6 है, इक्वल के इधर लाएंगे तो प्लस का 6 होगा, इक्वल में कुछ नहीं बचेगा यानी कि शून्य कर देंगे। तो ये 2x कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस में है, तो यक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस का 6 बचा हुआ है इक्वल का 0, तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 6 में एक जोड़ेंगे 7 इक्वल का 0। पूछा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए यक्स की जो सबसे बड़ी पावर देखा जाए यक्स की पावर 2 है। अब यक्स की पावर 2 है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो लास्ट में हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण समीकरण है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर जो पावर है वो 2 आया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स स्क्वायर को नोट करेंगे माइनस में 2x इक्वल, देखिए माइनस 2 और इसमें 3x तीन माइनस यक्स इसके बीच में इंटू है तो माइनस को लिखेंगे, दो तिहाई हो जाएगा 6, फिर माइनस माइनस कितना होगा प्लस, दो का गुणा अब यक्स में करेंगे तो ये आएगा 2x हो जाएगा। अब जो है यक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 2x है रहने दो, अब पारी पारी इधर ले आओ तो ये माइनस 6 है, इधर आएगा प्लस का 6 होगा, ये प्लस में 2x है, इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस का 2x होगा, इक्वल के बाद कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। यक्स स्क्वायर ये माइनस 2x है, ये भी माइनस है तो माइनस माइनस जुड़कर माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 6 लिख देंगे इक्वल का 0। यहाँ पर भी अगर देखें तो पावर 2 है, इसका मतलब ये भी द्विघात है, तो लिखेंगे अतः द्विघात, क्या लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण है, ये भी हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो चलिए दो सवाल हमने देखा, अब हम देखने वाले हैं तीसरी नंबर सवाल। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी चेक करना है, तो चलिए इसको क्या करेंगे, इसका हमें गुणा करना पड़ेगा। तो यक्स का गुणा पहले पूरे में करेंगे, तो यक्स का गुणा करेंगे यक्स प्लस वन में, फिर माइनस 2 का गुणा करेंगे माइनस 2 का करेंगे यक्स प्लस वन में, इक्वल लगा है। इस यक्स का गुणा करेंगे तो यक्स का गुणा करेंगे यक्स प्लस का 3, ये माइनस रहेगा, किताब में आप देखेंगे तो यहाँ माइनस है, तो माइनस 1 का गुणा करेंगे यक्स प्लस 3, गुणा ऐसे ही करते हैं। अब यहाँ पर देखिए यक्स का यक्स में कराएंगे तो यक्स स्क्वायर, अब यक्स का वन में कराएंगे तो पहले प्लस लिख लो, यक्स इकन्नम यक्स होगा, माइनस दो का यक्स में कराएंगे तो दो यक्स होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, दो इकन्नम का दो इक्वल, यक्स का यक्स में गुणा कराएंगे तो यक्स स्क्वायर, यक्स का 3 में कराएंगे तो पहले प्लस लिखते हैं, यक्स का 3 में कराएंगे गुणा तो 3x होगा। तो यहाँ देखिए माइनस
एक का यक्स में कराएंगे तो यक्स इकन्नम यक्स, या फिर एक का गुणा यक्स में करोगे तो यक्स ही आएगा। अब यहाँ पहले चिन्ह का गुणा कराओ, माइनस प्लस माइनस होगा, एक तिक्के 3 हो जाएगा, तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। देखिए यक्स में 2x घटेगा नहीं, 2x में से यक्स घटाएंगे तो माइनस का यक्स आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। -2 इक्वल यक्स स्क्वायर, ये प्लस है, 3x में एक यक्स घटाएंगे 2x बचेगा, माइनस का 3। अगर आप यक्स स्क्वायर को यक्स स्क्वायर से काटना चाहो तो काट सकते हो, क्योंकि इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस में होकर वैसे भी कट जाएगा। तो -x -2, इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 2x होगा, माइनस का इधर है तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल के इधर आने पर इक्वल 0। तो यक्स वाला यक्स वाले में जुड़े घटेगा, क्योंकि सजाती पद हमें हेरना पड़ता है। तो ये -1 मान लेंगे, ये -2 तो -3x हो जाएगा, -2 + 3 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, इक्वल 0। अब यहाँ पर देखिए पावर 2 है ही नहीं, यक्स की पावर 2 होना चाहिए, तब हमारा द्विघात समीकरण होता है। तो यहाँ पर यक्स की पावर 1 ही मानेंगे, तो लिख देंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ये हो गया हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि हमें यही चेक करना है कि कौन सा द्विघात है और कौन सा द्विघात नहीं है। अब यहाँ पर देखिए चौथी नंबर सवाल को भी सॉल्व करेंगे उसी प्रकार से। तो यक्स का गुणा कराएंगे तो यक्स गुणे में 2x + 1 होगा, -3 से कराएंगे तो 2x + 1 हो जाएगा, इक्वल यक्स का यक्स में कराएंगे यक्स स्क्वायर, यक्स का 5 में करेंगे तो प्लस का 5x हो जाएगा। ठीक, अब यक्स का इसमें कराइए तो 2x स्क्वायर, यक्स इकन्नम यक्स होगा, -3 दूनी की 6x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 3 इकन्नम 3 हो जाएगा, इक्वल यक्स स्क्वायर प्लस का 5x। तो 2x स्क्वायर को नोट करेंगे, और यहाँ देखिए एक यक्स में 6x घटेगा नहीं, तो 6 में से 1 घटाएंगे 5 आएगा, जो कि बड़ी संख्या है माइनस का, तो -5x लिखेंगे, -3 इक्वल में यक्स स्क्वायर प्लस में 5x। तो 2x स्क्वायर को नोट करेंगे, पहले पूरा नोट करिए, माइनस का 5x -3 इक्वल के इधर ले आओ तो -x स्क्वायर, ये भी इधर आएगा तो -5x, इक्वल के बाद शून्य बचेगा। तो 2x स्क्वायर, अच्छा यक्स स्क्वायर घटेगा तो यहाँ पर एक यक्स स्क्वायर बचेगा, यानी कि केवल यक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 2 है, इसके आगे 1 मानेंगे, 2 में से 1 गए, 1 ही बचेगा। -5 है, ये भी माइनस है, तो माइनस 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 होगा, क्योंकि माइनस माइनस की संख्या जुड़ेगी, चिन्ह माइनस ही रहेगा, -5x माइनस का 10x होगा, -3 इक्वल का 0। ये ध्यान देना यक्स स्क्वायर है, तो यहाँ देखो यक्स की पावर 2 आ गया, तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पर देखिए जो 5वीं नंबर है आपके स्क्रीन के सामने है, इसको भी सेम वैसे ही करना है। तो चलिए अगर आप लोग कर सकते हैं तो आप लोग हमारे साथ जरूर करिएगा। तो 2x का करेंगे तो 2x यक्स -3, फिर उसके बाद जो है -1 है तो -1 से कराएंगे यक्स -3 इक्वल यक्स का गुणा कराएंगे तो यक्स -1 प्लस का 5 से कराएंगे तो यक्स माइनस का 1 होगा, 2x का यक्स में कराएंगे 2x स्क्वायर, 2x का 3 में कराइए, बीच में माइनस लिख लो पहले, 2 तिहाई का 6x हो जाएगा, माइनस यक्स इकन्नम हो जाएगा यक्स, माइनस माइनस प्लस, एक तिक्के 3 इक्वल यक्स का यक्स में कराएंगे यक्स स्क्वायर, यक्स का 1 में कराएंगे तो यक्स इकन्नम यक्स होगा, प्लस है 5 का यक्स में कराएंगे 5x, प्लस माइनस माइनस 5 इकन्नम 5 हो गया। अब जो है 2x स्क्वायर, माइनस में दोनों है तो माइनस का 7x होगा, प्लस का 3, तो ये यक्स स्क्वायर है, 5 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का 4x आएगा, -5, 2x स्क्वायर -7x प्लस का 3, इधर लाएंगे तो -x स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल के इधर ले आओ माइनस का 4x होगा, इक्वल के उधर ले जाओ प्लस का होगा, इक्वल में 0 बचेगा। फिर तो यक्स स्क्वायर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 यक्स स्क्वायर बचेगा, ये भी माइनस में है ये भी, तो 7 4 -11 यक्स होगा, 5 में 3 को जोड़ेंगे तो प्लस का 8 होगा, इक्वल में 0। तो ये भी यक्स की पावर 2 है, तो लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे? अतः द्विघात समीकरण है। अब यहाँ पर देखिए 6वां नंबर सवाल भी सेम उसी प्रकार से है, इसमें भी यही बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, जो कि टोटल 8 सवाल दिया है, ये 6वां नंबर सवाल है। इसके बाद भी 2 सवाल बचेगी आपकी, तो इसको देखिए कैसे करना है। यक्स स्क्वायर नोट करेंगे, प्लस में 3x प्लस का 1। अब उसके बाद ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा। फार्मूला होगा पहली का स्क्वायर धन में दूसरी, यानी कि a स्क्वायर होता है फिर b स्क्वायर होता है, तो पहली का स्क्वायर मान लो दूसरी का स्क्वायर, माइनस में 2 गुणे पहली दूसरी, यानी कि यक्स गुणे
2 कर देंगे। जैसे a प्लस बी का बनाते हैं वैसे a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 2 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी का 4x। अब जो है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि इक्वल है तो इक्वल के इधर ले आएंगे तो वैसे भी माइनस में होकर कट जाएगा, तो हम इधर ही काट दिए। 3x लिखेंगे प्लस 1, 4 ये प्लस में है, इक्वल के इधर ले आओ माइनस में होगा, ये माइनस में इक्वल के इधर पक्षांतर करेंगे प्लस में होगा, इक्वल के बाद कुछ भी नहीं बचा, 0 करेंगे तो ये x वाला जुड़ेगा, 4x है 3x है 7x हो गया, 1 माइनस 4 यानी कि ये सॉल्व करेंगे तो -3 आएगा इक्वल 0, जो कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पावर 2 आया ही नहीं आया, तो ये दो घात समीकरण आपका नहीं होगा। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 7। अब यहाँ पर देखिए जो है 7वें नंबर में जो दिया है ये a प्लस बी का होल क्यूब बनेगा। अच्छा, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला पता होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है a क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले के आधार पर सॉल्व करेंगे, तो x है तो x का क्यूब होगा प्लस में b का क्यूब, तो b के स्थान पर 2 है तो 2 का क्यूब करेंगे, फिर उसके बाद धन में 3 गुणे बीच में गुणा माना जाता है, तो ए बी है, a के स्थान पर x है गुणे b के स्थान पर 2 है, ब्रैकेट में सेम यही लिखना है, तो x प्लस 2 कर दो इक्वल, इसका गुणा करा दो, इसमें गुणा कराएंगे तो 2x क्यूब होगा, 2x का 1 में कराएंगे उसकी पहले माइनस है, 2x इकन्नम हो जाएगा 2x होगा, तो ये x क्यूब प्लस में 2 का क्यूब करेंगे 8 प्लस में 3 दूनी का 6x हो जाएगा, ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल 2x क्यूब होगा माइनस का 2x होगा, तो x क्यूब प्लस में 8 होगा प्लस इसका इसमें कराएंगे तो 6x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, तो 6 दूनी का बीच में प्लस लगाओ पहले क्योंकि प्लस 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 ही होगा, 6 दूनी का 12x इक्वल 2x क्यूब माइनस का 2x। अब जो है क्या करना है, इस x क्यूब को लिखेंगे प्लस में 8 प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 12x इक्वल के इधर ले आओ, तो ये प्लस में है इधर आएगा पक्षांतर होके माइनस, ये माइनस में इक्वल के पहले लाएंगे तो प्लस में 2x होगा, इक्वल का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब उसके बाद ये माइनस में है ये प्लस में है, तो -2 प्लस 1 माइनस x क्यूब हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद स्क्वायर वाला लिख लो प्लस में 6x स्क्वायर जो कि अकेले है किसी में जुड़े घटेगा नहीं, तो ये 12 है ये 2 है, 12 2 कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, ये प्लस में 8 है इक्वल का 0। जबकि अगर देखा जाए तो इसमें x की पावर 2 तो है लेकिन सबसे बड़ी घात क्या है 3 है, तो ये त्रिघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं होगा। हमसे पूछा है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो नहीं है तो नहीं लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं होगा या फिर नहीं है क्योंकि ये त्रिघात समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 8वें नंबर सवाल भी सेम इसके पहले वाले ही मॉडल से है, तो इसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना है, x क्यूब रहने दो माइनस में 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल ये a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा, जो कि इसके पहले वाले में आपने देखा था a प्लस बी का होल क्यूब बना था, तो ये a माइनस बी का होल क्यूब बनेगा। फार्मूला वही, पहली का क्यूब बीच में माइनस लगता है, दूसरी का क्यूब -3 गुणे पहली दूसरी मतलब x गुणे 2 और ब्रैकेट में यही x माइनस 2, जबकि प्लस वाले में टोटल प्लस रहता है और माइनस वाले में टोटल माइनस रहेगा। तो x क्यूब को लिखेंगे माइनस में 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो 8 माइनस 3 दूनी का 6x हो जाएगा, ब्रैकेट में x माइनस का 2 होगा, तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल ये हो गया x क्यूब माइनस 8 माइनस 6 x का x में करेंगे तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 दूनी का 12 x हो गया। अब देखिए ये x क्यूब कट जाएगा क्योंकि इक्वल लगा है और ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, इसको पक्षांतर करके इधर ले आएंगे इक्वल के इधर, तो ऑलरेडी ये माइनस में हो जाएगा तब ये कट ही जाएगा, तो माइनस 4x स्क्वायर लिखेंगे माइनस x प्लस 1, ये 8 इधर आएगा तो प्लस का 8 होगा, ये माइनस में है इक्वल के इधर आएगा प्लस में 6x स्क्वायर होगा,
ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में 12x होगा, इक्वल के बाद कुछ नहीं बचा तो जीरो कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर वाले में 6 में से 4 घटेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस में 12x है, ये माइनस में 1 है, तो 12 ये कितना होगा, माइनस का 13x हो जाएगा। 8 में 1 जोड़ेंगे तो प्लस का 9 होगा, इक्वल का 0। तो ये x की पावर 2 है, तो लास्ट में लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है। ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि लिख सकते हैं अतः समीकरण, अतः द्विघात समीकरण होगा वो भी सही है, समीकरण है लिखो या होगा लिखे लिखिए, दोनों आपका सही होगा। जैसे कि आपने देखा पहली सवाल में टोटल 8 सवाल थी और आपको हमने पहली सवाल में 8 सवाल आपको हम बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी नंबर सवाल की। अच्छा, दूसरी नंबर सवाल में क्या बोला है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए। यानी कि ये जो सवाल दिया है इसे केवल आप द्विघात समीकरण में निरूपित करके छोड़ देना है, इसको सॉल्व नहीं करना है। जबकि 4.2 जब आएगी तो 4.2 में हमें सारी सवालों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो जो कहा है हम वही करेंगे, केवल हम इसमें समीकरण बनाएंगे बस। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर दूसरी, जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। जितनी भी सवाल आपको अब मिलेगी आपको केवल द्विघात समीकरण में निरूपित करना है। आप लोग परेशान मत होइएगा, सॉल्व करिएगा नहीं, क्योंकि अगली प्रश्नावली में आपको हम सॉल्व कराएंगे। आप लोग परेशान मत होना, नहीं तो आप उतारते ही मान सीधा सॉल्व करने लगी। कोई बात नहीं, अगर सॉल्व कर लेते हैं तो अच्छी बात है, बाकी हमें इसमें समीकरण को बनाकर छोड़ देना है। क्या बोला है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यानी कि कोई आयताकार भूखंड, भूखंड का मतलब जमीन का टुकड़ा होता है। एक आयताकार जमीन का टुकड़ा या फिर भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अगर हम देखें सॉल्व में, ध्यान सुनिएगा, अगर हम इसके सॉल्व में ध्यान दें तो ये हमें लंबाई पता है। क्या पता है हमें, लंबाई पता है। अच्छा, लंबाई कितना है, क्षेत्रफल तो मालूम ही है, लंबाई भी मालूम है। लंबाई कितना है, चौड़ाई के दोगुने, यानी कि चौड़ाई का दोगुना, चौड़ाई का मान्य होता है गुणा, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अधिक का मतलब जुड़ेगा। हमें ये पता है लंबाई, लेकिन हमको मालूम हो चौड़ाई नहीं है। तो यहाँ पर हम चौड़ाई को मान लेते हैं, माना चौड़ाई या फिर माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई यक्स किसमें है, मीटर में है, तो यक्स मीटर है। जब ये यक्स मीटर है तब आपकी लंबाई कितनी होगी, लंबाई प्रश्नानुसार बोला है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, चौड़ाई के दुगने, दुगने से एक अधिक। तो यहाँ पर हो जाएगा लंबाई जो है ये 2x प्लस का 1 हो जाएगा, ब्रैकेट करके यहाँ पर हम मीटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमको क्षेत्रफल मालूम है, क्षेत्रफल कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है 528 है, मीटर स्क्वायर में है, 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे का चौड़ाई, इक्वल में करेंगे 528। तो लंबाई कितना है, लंबाई देखिए 2x प्लस 1 है, लंबाई कितना है 2x प्लस 1 है, गुणे में चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई x है, इक्वल का 528 करेंगे। हमें द्विघात समीकरण बनाना है, तो चलिए इसको आगे भी थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो x का गुणा अगर हम 2x में करें तो 2x स्क्वायर होगा, प्लस x का 1 में करेंगे x होगा, इक्वल के बाद 528 हो गया। ये होगा 2x स्क्वायर प्लस में x, इक्वल के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 528 इक्वल का 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बनकर तैयार हो गया। चाहो तो आप इसे गुणनखंड विधि द्वारा या फिर श्रीधराचार्य के नियम से यक्स का मान निकाल सकते हैं, जो कि आपको हम बार बार बोल रहे हैं। आप परेशान मत होना, यहीं पर उत्तर कर दीजिएगा। 4.2 में जो है श्रीधराचार्य यानी कि मूल सूत्र द्वारा हम सारी सवाल को करा देंगे, आप उसमें सीखकर आप इसको कर लेंगे। बाकी अभी समीकरण बोला है तो अभी हम समीकरण बनाकर छोड़ देंगे, यही हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफी आसान था। केवल इस सवाल को पढ़ना था और इसके रीजन को निकालना था। तो ये बोला था कि क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से अधिक है, तो लंबाई चौड़ाई के दुगने से अधिक हो गया। अब बात फंस गई, चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई को तो x मानना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ क्षेत्रफल दिया था, फार्मूला किए, उसके बाद थोड़ा सॉल्व कर दिए, हमारा यही हो जाएगा आंसर। तो जो कि ये हमारी सवाल रही दूसरी की पहली नंबर। अब हम देखने वाले हैं दूसरी की दूसरी नंबर। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी की दूसरी नंबर है, बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो यहाँ पर हमको ये नहीं मालूम है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है। तो हमेशा याद रखना, जब भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक की बात आए तो यहाँ पर मानिएगा, माना
दो क्रमागत, क्या लिखेंगे, माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। पहला होता है यक्स, पहला हम क्या मानते हैं, यक्स मानते हैं, तथा दूसरा जो है इसी के जस्ट आगे, और इसके आगे जाने के लिए हम एक जोड़ेंगे। तो धनात्मक पूर्णांक पहला यक्स हो गया, दूसरा यक्स प्लस वन है, यहाँ पर लिख देंगे। अब उसके बाद प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार गुणनफल, गुणनफल का मतलब यक्स का और यक्स प्लस वन का, इन दोनों का जो गुणा है वो आएगा 306 के बराबर, जो कि ये हमें बोला है। अब हमें पूर्णांक ज्ञात करना है, इसके लिए समीकरण तैयार करिए। तो चलिए यक्स का अंदर गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर, यक्स का एक में करेंगे तो प्लस का यक्स होगा, चिन्ह ध्यान देना, बराबर का 306 होगा। तो यक्स स्क्वायर प्लस में यक्स, ये इक्वल के पहले ले आओगे तो माइनस में 306 होगा, किसमें होगा, माइनस में 306 इक्वल का 0। अब ये आपका समीकरण तैयार हो गया। जब आपसे फाइनल मान ज्ञात करने को कहेगा तो आप इसे गुणनखंड विधि द्वारा यक्स का जो मान आता है उसी मान को निकालना है, जो कि इस मॉडल की सवाल जो है आपको आगे मिलेगी। हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर तीसरी जो है आपके सामने है, इसमें दिया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ जो है उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी कि रोहन की आयु अगर हम पता कर लें तो रोहन की माँ की आयु में 26 साल जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे रोहन, और लास्ट में जो पूछता है उसी को हमें जो है मानना भी पड़ता है। तो रोहन की वर्तमान आयु पूछा भी है, तो यहाँ पर लिखेंगे रोहन, या आगे लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु, क्या लिखेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु यक्स वर्ष है, कितना है, यक्स वर्ष है। तब उसकी माँ की आयु कितना होगा, तब उसकी या रोहन की, उसकी माँ की आयु या फिर रोहन की माँ की आयु, आयु या फिर वर्तमान आयु। जब देखिए रोहन की यक्स है तो इसकी माँ तो 26 वर्ष बड़ी है, तो इसी में 26 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यक्स प्लस 26 वर्ष होगी। फिर क्या बोला है, उसके बाद उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। तो ये प्रश्नानुसार है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। बोला है इनकी आयु का गुणनफल जो है वो 360 हो जाएगा, मतलब इनकी आयु का हम गुणा कर देंगे तो वो 360 आएगा। लेकिन गुणा करने से पहले वो 3 वर्ष पश्चात गुणा करेंगे, मतलब 3 वर्ष बाद, जब 3 वर्ष बाद करेंगे तो इसकी आयु तो अभी यक्स है, जब ये 3 वर्ष आगे जाएगा तो ये यक्स प्लस 3 होगा, मतलब अपनी आयु में 3 साल बढ़ जाएगा, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा। और ये इसकी माँ जो है ये भी 3 साल बढ़ जाएगी, तो यक्स प्लस जो 26 था इसमें हम 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29 होगा। कितना हो जाएगा, 29 होगा। आइए अब इसको हम समीकरण के रूप में तैयार करते हैं। तो यक्स का गुणा कराएंगे तो यक्स, यक्स प्लस का 29 हो गया, प्लस 3 से गुणा कराएंगे यक्स प्लस का 29 इक्वल में 360 हो गया। यक्स का हम यक्स में कराएंगे यक्स स्क्वायर, यक्स को 29 में करेंगे तो 29 यक्स प्लस में 3 यक्स होगा, और 3 से करेंगे तो 3 29 हो जाएगा इक्वल में 360। तो यक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 32 आएगा, 32 यक्स प्लस का 87 इक्वल के इधर ला लो, माइनस में 360 होगा इक्वल का 0। तो यक्स स्क्वायर प्लस में 32 यक्स होगा और 87 माइनस 360, तो 360 में 87 घटाएंगे तो माइनस में 273 इक्वल का 0। ये हमारा जो है समीकरण आएगा, जो कि आयु ज्ञात करने के लिए हमें केवल समीकरण ही पूछा हुआ है। अब हम देखने वाले हैं चौथी नंबर सवाल, जो कि अगर देखा जाए तो इस प्रश्नावली की जो है ये लास्ट सवाल है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ध्यान देना इसमें अभी समीकरण ही बताएंगे। बाकी इस मॉडल से सवाल जो है आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी जो है पूछा जाता है रेलगाड़ी से संबंधित, आपको आगे प्रश्नावली में ये आपको मिलेगा। तो बोला क्या है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, मतलब दूरी कितना है, 480, दूरी का मतलब कुल दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे, या अभी रहने दीजिए, 480 है, इसको अभी छोड़िए। यदि इसकी चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, मतलब हमको चाल रियल में मालूम नहीं है, बस ये कम करने को बोला है बस, लेकिन रियल वाली चाल हमें मालूम नहीं है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय अधिक लेता है, और रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो जो पूछता है उसी को मानते हैं। तो चाल की बात है तो यहाँ पर लिखेंगे माना रेलगाड़ी, क्या लिखेंगे, माना रेलगाड़ी की चाल, चाल यक्स किलोमीटर प्रति हावर है, यानी कि प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ी की चाल कितना है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है।
अब यहाँ पर जो है क्या दिया है, 480 किलोमीटर की दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, पहले ये देखते हैं। तय करने में लगा समय, ध्यान से देखिएगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। कितना होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, 480 दिया है। चाल कितना है, चाल हम ये यक्स माने हैं। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार अगर देखा जाए, किसके अनुसार देखा जाए, प्रश्नानुसार देखा जाए, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इसे प्रश्नानुसार देखें तो सबसे पहले इसी को लिखिए, 480 बटे यक्स बार लिखिए। कितनी बार लिखिए, 2 बार लिखिए, जैसे कि यहाँ पर लिख लिए हैं। बीच में इक्वल लगा देते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोला है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। ये क्या होता है, 8 किलोमीटर मान लो कम हो जाता है, या तो इधर आप कम करो या तो इधर कम करो, दोनों में से एक साइड कम करिए, आपका सही दोनों होगा। चलिए हम इधर ना करके हम इधर कर देते हैं। मान लो ये 8 घंटा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, 8 घंटा कम हो जाता है, 8 घंटा कम होता है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगा। उसी का मतलब यही दूरी तय करने में 3 घंटे का समय क्या लेगा, अधिक लेगा। तो ये हो जाएगा 480 बटे यक्स, इक्वल के इधर करेंगे, इक्वल के जब हम इसको इधर करेंगे, ध्यान से समझिएगा, फिर से एक बार हम आपको समझा दे रहे हैं। यदि रेलगाड़ी, यहाँ देखो, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाता है, तो वह उसी दूरी को, मतलब उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे का समय अधिक अधिक बोला, अधिक के लिए जुड़ता है, अधिक के लिए क्या होता है, जुड़ता है। तो 480 बटे यक्स है, इसको इधर करोगे तो माइनस में 480 बटे में यक्स माइनस 60 होगा, इक्वल 3 को इधर लाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। आगे सॉल्व करना, सॉल्व कर दो। तो ऊपर से हम 480 कॉमन लेंगे, तो 1/x माइनस में 1/x माइनस का 8 बचेगा, इक्वल माइनस का 3 होगा। तो लघुत्तम लेंगे तो यक्स माइनस का 8, तो यक्स से कटेगा, ऐसे तिरछा गुणा करा दो, यक्स माइनस 8 माइनस यक्स इकन्ना में यक्स होगा, इसको एक ब्रैकेट लगा लो, और इक्वल माइनस में 3, पक्षांतर करेंगे 480 कहाँ पर आएगा, बटे में। तो यक्स माइनस में है, ये प्लस में है, कट जाएगा, तो ये माइनस यक्स बचा, और यक्स का गुणा कराएंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस यक्स का 8 में कराएंगे तो 8 यक्स होगा, माइनस 3 बटे 480। इस माइनस को माइनस से हटा दो, 3 इकन्नम 3, 3 इकन्नम 3, 3 छंग 18, जीरो 0, 160 होगा। कितना होगा, 160, 3 इकन्नम 3, 3 छंग 18, 3 जीरो 0, सही है। तो ऐसे तिरछा गुणा कराओ तो यक्स स्क्वायर माइनस का 8x इधर कराइए, तो 8 जीरो 0 हो जाएगा, 8 छंग 48 की 8, हासिल आए 4, 8 इकन्नम 8, 4 12 होगा, यानी कि 1200 कितना हो जाएगा, 1280 हो जाएगा, 1280 हो जाएगा। आगे जो है, आगे करेंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल के इधर ले आओ, माइनस में 1280 होगा, इक्वल का 0, और ये जो है हमारा समीकरण बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि अब इस समीकरण को सॉल्व करके हम यक्स का मान निकालेंगे, जो कि आपको हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि 4.2 में बताएंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि इसमें केवल इतना ही बोला था। और आशा करता हूँ आज की इस वीडियो में आपको हमने 4.1 की जितनी भी सवाल बताए हैं वो आपके समझ में आई होगी, और सभी एक्सरसाइज को देखने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप सभी एक्सरसाइज को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और बताइएगा आखिर आपको पसंद आया कि नहीं आया, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।